नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये अरविंद की कहानी है। अरविंद ट्रक ड्राइवर, उत्तराखंड के निवासी। ये जो घटना उनके साथ में शुरुआत हुई थी या घटी थी, साल था 2008 की बात है। तो ऐसा क्या हुआ था, आइए चलते हैं उनकी कहानी में, जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात आखिर अरविंद के साथ में कौन सी भूतिया घटना घटी थी। दोस्तों ये कहानी है अरविंद ट्रक ड्राइवर की। उम्र ज़्यादा नहीं था, 30-25 के बीच में थी, लेकिन अभी तक अरविंद का शादी नहीं हुआ था। गरीब परिवार से थे, नौकरी करते थे ट्रक चलाने का, और उसी से अपना घर बार का उनका जो भी है, अब खाने पीने का सब कुछ, रहन सहन का सब इंतज़ाम अरविंद की कमाई से होती थी। उनके पापा बूढ़े हो चुके थे और घर में और भी जो परिवार था, सब जो भी था अपना छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन खाना जो था सबका था ना, अलग अलग बनता था। मतलब उनके जो पापा थे ना, वो 3 भाई थे। घर एक ही था, घर एक बड़ा सा घर था, उसमें कई कमरे थे और सब बंटवारा हो चुका था। खाना सबका अलग 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 था, और लेकिन बाहर से देखने में घर इकट्ठा ही लगता था, जैसे कोई घर में अलग ना हो। अब ऐसा ही उनका चल रहा था, लेकिन कमाई सबकी अपनी अपनी थी। अपने लिए लोग कमाते थे, अपने घर में खर्च करते थे। अब वैसे ही अरविंद करते थे। अरविंद का मन तो शादी का बहुत था, कई बार उनका रिश्ता भी आया, लेकिन गरीब थे ना, पैसे की कमी थी। और वैसा वैसा नहीं था कि शादी बच्चों का खेल है, उसमें पैसा लगना था, तो मन महसूस कर रह जाते थे। अपने पिता कहते थे कि अभी टाल दीजिए, थोड़ा हाथ अभी सही नहीं है, टाइट है, जब पैसा कुछ आ जाएगा, जब तक हम जोड़ लेंगे तब हम शादी करेंगे। लेकिन उम्र जो था ना, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। 25 से और 30 के बीच में अब आ चुके थे, मतलब 27-28 का उम्र हो चुका था। शादी का उम्र सही में उनका अब जो था ना, निकलता जा रहा था उनके हिसाब से। लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगते थे, देखने में वो ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 साल का लगते थे। खैर ट्रक चलाते थे तो इधर उधर जाना ही पड़ता था, इधर उधर घूमना पड़ता था। ट्रक का लाइन ही ऐसी है। उत्तराखंड में ही एक ढाबा पर रात को जाते हैं खाना खाने के लिए। जब अपना ट्रक रोकते हैं ना, तो वहाँ देखते हैं बहुत सारा ट्रक भी वहाँ रुका हुआ है। अब उस रोड पर पहली बार गए थे, इतना अंदाज़ा नहीं था। जब वहाँ जाते हैं उस ढाबे पर, तो आखिर इतना भीड़ कैसे लगा हुआ है। जब देखते हैं तब वो खेल समझ जाते हैं। एक्चुअल में जो ढाबे चला रही थी ना, वहाँ पर एक सुंदर लड़की थी, काउंटर संभाले हुए थी। पूरा परिवार ही ढाबे में काम करता था। उसकी माँ भी थी लड़की की, उसके पिता भी थे और एक छोटा भाई भी था। ये सारे लोग मिलकर के एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। और ढाबा जो था ना, रोड के किनारे था। लड़की के चाहत में, लड़की खूबसूरत थी, तो जो भी ट्रक वाले हैं, अब एक नज़र पाने के लिए, लड़की का सुंदरता देखने के लिए, अब अपना ट्रक रोक देते थे। एक रोकता तो दूसरा भी रोकता, चलो यहाँ कोई ख़ास बात है, खाना अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन जब आते थे तो मामला वो भी समझ लेते थे कि ये खाना तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन असली चीज़ है ये लड़की। लड़की का खूबसूरती देख करके जो ट्रक ड्राइवर वैसे भी अपने घर से काफ़ी दिनों तक दूर रहते हैं, मन उनका भी होता है कि अपने परिवार में रहे, अपनी पत्नी के साथ में रहे। तो एक तरह से ललायित तो होते थे अपने परिवार में रहने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिलता था। तो अपना जो टसन है ना, अब ऐसी जगह पर रुकते थे जहाँ पर अपनी आँखों को सेक सके, उस सौंदर्य का रसपान कर सके। मिले ना मिले तो दूर की बात है, बस इतने में ही उनका मन की जो शांति है हो जाती थी। जब अरविंद वहाँ पर जाते हैं ना भोजन करने के लिए, 1 मिनट समझते देर नहीं लगता। ये जो भीड़ लगा हुआ ना ट्रक ड्राइवरों का, ये मेन खाने का चक्कर नहीं है, लड़की का देखने का। खूबसूरत लड़की थी, और देखने में भी एक नज़र कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। खैर अरविंद अब इस लाइन के तो थे नहीं, अब लेकिन फिर भी उस रोड पर जब भी जाते थे ना, तो वहाँ पर ज़रूर रुकते थे। अंदर से ना जाने क्या होता है कि चलो खाना भी अच्छा मिलता है और एक बार उस लड़की को देख लेंगे, मन शांत हो जाएगा। अब अरविंद बताते हैं कि मैं उस ढाबा पर कम से कम 6 बार
रात को जा चुका था। और जो ढाबा था ना, 11 बजे रात तक खुला रहता था। इसके बाद ढाबा बंद कर दिया जाता था और फिर ढाबा सुबह के 8 बजे ही खुलता था। वहाँ पर ट्रक भी लगाने का जगह थी, तो कई जो ट्रक ड्राइवर थे जिनको आराम करना होता था, वहाँ पर ट्रक भी लगा लेते थे, अपना सो जाते थे और सुबह उठ के अपने रास्ते पर निकल लेते थे। अरविंद भी अब फुर्सत में थे, उस रात में थके हुए थे, लंबा सफ़र अभी उनका करना था। थके हुए हालत में उस ढाबा पहुँचते हैं तो रात का 10 बज रहा था। आज कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही ड्राइवर थे वहाँ पर जो खाना खा रहे थे। आज ज़्यादातर एजेड थे, तो लड़की में रुचि अब खास करके ऐसे लोगों को होती नहीं है। अपनी बातचीत कर रहे थे, खाना भोजन अच्छा साफ़ सुथरा बनता था, तो अपना विषय किसी विषय पर ले के बात कर रहे थे। वो जो लड़की थी ना, काउंटर संभालती थी, काउंटर से हिलती तक नहीं थी। उसका काम पैसा लेना, बस यही था। ना तो किसी के पास में आती थी खाना देने के लिए, ना ऑर्डर लेने के लिए। उसके भाई ये सब काम करता था, उसके पिता करते थे। अब माँ जो है ना, खाना बनाने के काम करती थी। असली खेल, असली जादू तो उसके हाथों में था, माँ के हाथों में। वही स्वादिष्ट खाना, दाल वगैरह जो भी बनाती थी, उंगलियां चाटते लोग रह जाते थे। सब उसकी तारीफ करते थे खाने की। हाँ, लड़की जो थी ना, एटीट्यूड में रहती थी। कपड़े अच्छे पहन करके, काउंटर संभाल करके जैसे वहाँ की महारानी हो, ऐसा ही मेकअप सेकअप करके लोगों को आकर्षित करती थी। मतलब उसका काम यही था, जो एक बार आए ना, वहाँ पर बार बार आए। अब अरविंद भी लड़के थे, शादी ब्याह हुआ नहीं था, तो भी थोड़ा अपना नज़र को अब सेंकने के लिए वहाँ पर अब पहुँच गए। रात का 10 बजा हुआ था। अब मैं बताया ना कि वहाँ पर ज़्यादातर नौजवान अब थे नहीं, जो एजेड लोग थे अपना बैठे हुए खाना खा रहे थे, किसी विषय पर बात कर रहे थे। और काउंटर पर लड़की बैठी हुई थी। एक नज़र अरविंद उसको देखते हैं, वो भी देखती है, लेकिन देख करके ऐसा नहीं लगता था कि अरविंद पर लट्टू हो गई हो या अरविंद की तरफ देख के मुस्कुरा रही हो। एटीट्यूड में रहती थी। किसी को अब हाथ लगाने क्या वो पास भी नहीं आती थी, ना किसी को अपने पास फटकने देती थी। अब अरविंद तो उसका सब खेल समझ चुके थे कि एक आकर्षण बना रखी है। इसी की वजह से यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर हैं रात के टाइम में आते हैं, अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। चलो हमें क्या करना भाई, हमें भी भोजन करना है और अपने रास्ते निकल लेना। लेकिन आज वहाँ पर रुकने के मूड में थे। सफ़र लंबा था, तो सोच रहे थे कि खाना वाना खा करके, यहाँ खुला जगह है, ट्रक अब साइड में लगा हुआ है, कुछ दिन आराम करेंगे। आज जब सुबह हो जाएगा, तड़के 3 बजे उठ करके अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब यही सोच के वहाँ पर आए थे। खाना वाना अब ऑर्डर करते हैं। उसका भाई जो लड़की का था ऑर्डर लेता है, खाना भी आ जाता है। खाना खाते खाते 10:30 बज चुका है। लास्ट बस थोड़ा सा बहुत खाना रह गया था। और तभी जो लड़की काउंटर पर बैठी हुई थी, कई बार अरविंद उसकी तरफ देख लिए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बूंद भी मुस्कुराहट टपकती नहीं थी। ऐसी एटीट्यूड में रहती थी। अचानक वो लड़की जो है ना, जो सीट पर बैठी हुई थी, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जैसे ही गिरती है, अब सब लोग थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भाई एक कैसे गिर गई, क्या जो कुर्सी था वो टूट गया? भाग के अब उसके माँ भाई पापा सब जाते हैं और अरविंद कहते हैं कि मैं भी खाना वाना छोड़ करके, बात क्या हो भाई, लड़की कैसे गिर गई? और वहाँ पर शोर शराबा अब एक तरह से होने लगा था। मैं भी खाना छोड़ दिया और इसके बाद वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि लड़की है ना, ज़मीन पर जैसे जल बिना मछली होती है ना, वैसे तड़प रही है। पैर अपना इधर उधर पटक रही है, हाथ पटक रही है। और उसके भाई और उसके पिताजी उसको बाजू पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के काबू में नहीं आ रही है। ऐसे ही तड़प रही है मछली की तरह ज़मीन पर। और अचानक उसके मुंह से भारी भारी आवाज़ सुनाई देने लगी। ये सब देख करके अरविंद जी को यही समझ में आया, दौरा पड़ गया है, इसको दौरा पड़ गया है, ऐसे कुछ हो गया है। अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इतना जल्दी सब हुआ था। तब उसकी माँ उठाने की कोशिश करने लगी, पिता उठाने लगे भाई की, चलो उठ जाओ, चलो उधर हम कमरे में तुम्हें सुला देते हैं। उनका रहने का सब कुछ इंतज़ाम उसी में था, उसी ढाबा के पीछे। लेकिन लड़की जो थी ना, अपनी माँ को भी ढकेल दिया।
गुस्से में उसकी आंखें लाल लाल नजर आने लगी थी। अब भारी भारी आवाज़ से बड़ी अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकाल रही थी। कभी भारी आवाज़ हो जाती थी, गुस्से में जैसे फुफकार रही हो। मतलब ये सब देखने के बाद अरविंद जी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कि आखिर ये कौन सा दौरा है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ में। ये अचानक कुर्सी पर बैठी हुई धड़ाम से नीचे गिर जाती है, इसके बाद तड़पने लगती है। अब वहाँ पर जो बुजुर्ग एजेड जो ट्रक ड्राइवर थे वो भी आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, ऐसा क्यों कर रही है। कोई उस टाइम कोई बताता नहीं है, लेकिन लड़की जो थी ना उसका तड़पना, कुछ अलग अलग मुँह से आवाज़ें निकालना, बीस तरह वो अपना बिहेव कर रही थी, जैसे अपने आप में ना हो, ना किसी को काबू में आ रही थी। कोई भी पकड़ता उसका हाथ झटक देती, अजीब ढंग से उनको डांटती भारी आवाज़ में, जैसे वो लड़की ना होकर के लड़का हो, ऐसे बिहेव करती थी। आखिरकार ट्रक ड्राइवर कुछ लगे, उस लड़की को काबू में किया गया, लेकिन काबू में नहीं आ रही थी। पास में एक चारपाई पर उसको लिटा दिया जाता है कि चलो ज़मीन से उठा करके चारपाई पर लिटा देते हैं। लिटाने के बाद में वो काबू में नहीं आ रही थी, कई बार चारपाई से गिरी। ट्रक ड्राइवर और उसके माँ बहन भाई जो भी थे सब मिलकर उसको काबू में करते हैं, और तब जाके थोड़ी देर के बाद में वो शांत हो जाती है, आंखें बंद हो जाता है। अब वहाँ पर खुसर पुसर होने लगती है। सब ड्राइवर पूछते हैं कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, कोई दौरा हो रहा पड़ता है, मिर्गी का दौरा है और कुछ बात है। उसकी जो माँ थी ना उसकी आंखों में आंसू अब दिखाई दे रहा था। उसका भाई भी परेशान था, उसके पिता भी परेशान थे। मतलब ये मामला आज का नहीं, ये चलता आ रहा है। अब लड़की की जो माँ है वो बताती है ड्राइवर से कि भाई साहब ये दौरा नहीं है। तब ड्राइवर पूछते हैं कि फिर दौरा नहीं है तो ये क्या है। हाँ, तब कहती है कि आप लोग, मैं बताऊंगी ना तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, आप विश्वास ही नहीं करोगे। ड्राइवर कहते हैं कि भाई बताओ, तभी तो हम लोग हो सकता है कुछ मदद कर सकें, आज नहीं कल हो सकता है मदद करेंगे ना हम, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रात का टाइम है, लड़की का तबीयत बिगड़ता जा रहा है, देखने में अभी आराम कर रही है, लेकिन कब इसके साथ में क्या हो जाए, आप बताओ तो सही इसके साथ में क्या हुआ है। हाँ, तब लड़की माँ कहती है कि इस पर किसी का साया आ चुका है। जब ये ड्राइवर सुनते हैं तो आपस में खुसर पुसर होने लगता है, किसका साया हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ये पहली बार हुआ इसके साथ में। तब माँ कहती कि नहीं, ये लगातार 6 महीने से हो रहा है, 6 महीने से ऐसा ही इसके साथ में हो रहा है। अब ड्राइवर आपस में राय विमर्श, विचार विमर्श सब कर रहे हैं कि आखिर ये साया किसका हो सकता है। अब जो ट्रक ड्राइवर है भूत प्रेत पर यकीन करते हैं। रोड पर चलना भाई, रात के अंधेरे में चलना है तो विश्वास तो करना पड़ता है, और अपने बचाव में कुछ ना कुछ वो लोग साधन लेके चलते हैं। कोई पढ़ा हुआ जल लेके चलता है, कोई बाबा जी का दिया हुआ भूत लेके चलता है, कोई टोना टोटका का कोई सामान लेता है जिसे भूत प्रेत अब उनके पास ना पटके, कोई माला, कोई ताबीज, ऐसे कुछ चीज़ कोई ना कोई रखता है। जो पुराने लोग हैं ज़्यादातर ऐसे ही लोग चीज़ें रखते हैं अपने पास में कि हमारे आसपास में कोई भूत प्रेत ना जाए। जो भी ड्राइवर हैं अपने अपने ट्रक से वो सामान ले आते हैं, उसके ऊपर में टच करते हैं और कहते हैं कि देखो ये बाबा जी का दिया हुआ है, और उन्होंने बोला कि इससे भूत प्रेत दूर भागता है। लेकिन इतना करने के बाद भी वो लड़की अपने होशो हवास में नहीं आती। आंखें कभी खोल लेती, कभी बंद कर लेती, और फिर कुछ बुदबुदाती और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती। रात के 12:30 बज चुके थे। अरविंद तो खा पी करके आराम करना चाहते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में भला नींद कैसे आएगी। ये खूबसूरत लड़की, और इस पर क्या हो गया है। अरविंद जी आज तक कभी भूत प्रेत से सामना नहीं हुआ था, पहली बार ऐसी तमाशा देख रहे थे। अब भूत प्रेत तो अभी भी नहीं दिखा रहा था। उसकी माँ का कहना था कि इसके अंदर में कोई साया आ चुका है और वो इसको परेशान कर रहा है। आखिरकार ये सब जितने ड्राइवर थे वहाँ पर 3-4 जो थे अपने अपने टोटका आजमा लिए थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। अब एक चीज़ अरविंद के पास में था, लेकिन डर रहे थे। उनके पास भी ऐसा एक जल था, उनके मालिक ने दिया था, अपने हर ट्रक में रखवाता था कि कभी भी ऐसा मौका है जहाँ पर लगे कि तुम भूत प्रेत से घिरे हुए हो तो इस जल का उपयोग जरूर करना। लेकिन
अरविंद इन चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करते थे। वो अपने मजाक का पात्र बनना नहीं चाहते थे। वो मन में सोच रहे थे कि अगर मैं ये जल ले जा करके लड़की पर छिड़क भी देता हूँ, आज लड़की होश में नहीं आती है, तब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग बाग अब मुझे अब उसी निगाह से देखेंगे। मैं करना नहीं चाहता। अपने मन में अब यही फैसला करते हैं। तभी लड़की अचानक चारपाई से उछल के खड़ी हो जाती है। वहाँ जो भी लोग होते हैं ना, दो तो ड्राइवर थे, दोनों का गिरबान पकड़ लेती और देखने में अब हट्टे खट्टे थे। उन दोनों को घुमाने लगती है, चक्कर काटने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ में पंगा करेगा। वो कुछ भारी आवाज़ में उनको धमका रही थी, तुम मेरे को अब परेशान करेगा, तू मेरे साथ में ऐसा कुछ करने वाला है। वो ड्राइवर बेचारे डर चुके थे, अपनी जान छुड़ा करके अपने ट्रक की तरफ भागते हैं। अब ये सब देखने के बाद अरविंद की जो रही सही हिम्मत थी ना, वो भी टूट चुकी थी कि ना बाबा ना, ये मेरा जल इस पर शायद काम ना करे, फिर यही हाल मेरे साथ में होगा। ना बाबा, मुझे पढ़ना ही नहीं चक्कर में। वो पूरा परिवार बेचारा सब परेशान थे। माँ भी परेशान रोए जा रही थी, उसका भाई भी अलग बैठा हुआ, और पिता का तो आंसू थम नहीं रहे थे। ये सब देखने के बाद आप जो ट्रक ड्राइवर थे बेचारे, सब ये सब देखने के बाद में सब अपने अपने ट्रक में, कई तो वहाँ से निकल भी चुके थे कि चलो भाई, यहाँ तो भूत प्रेत का कहानी चल रहा है, कहीं उल्टा हम लोग पर ना असर हो जाए। डरने वाली चीज़ थी उस रात को। अरविंद भी सोच रहे थे कि मैं भी निकल लूँ भाई, यहाँ रहना खतरे से खाली है नहीं है, यहाँ चलना ही ठीक है। अरविंद भी उठ के चलने लगते हैं। और तब उनकी जो लड़की की माँ है ना, वो कहती, बेटा रुको रुको, रुक जाओ बेटा, अब देखो सब तो चले गए, आप तो कम से कम रुक जाओ बेटा, ना जाने कब आपकी ज़रूरत पड़ जाएगी, आप बेटा रुक जाओ। अब एक तरह से आंसू अब बहाते हुए अरविंद को रोक लेती है। अरविंद भी ना जाने क्या समझ करके वहाँ रुक जाते हैं और लड़की की तरफ देखने लगते हैं। लड़की कभी अपनी आंखें खोलती है, कभी बंद कर देती है, और ऐसा ही बार बार हो रहा है। जो भी उसके पास में अगर भाई भी जाता है ना, तो उसको झटक देती है कि तू मेरे से दूर रहे, तू मेरे पास में माता। माँ भी आती है तो माँ को भी रख देती है, भारी आवाज़ में चीखती है, चिल्लाती है, और पापा को तो वही हाल करती है। मतलब जो भी उसके पास में जाता, अब सबके साथ में ऐसा ही बिहेव करती। अब एक तरह से अरविंद जी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अब इसके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति समा गई है। उसके माँ से पूछ रहे हैं कि देखिए, आप घबराइए मत, कुछ तो बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। क्या वास्तव में इसके अंदर में कोई प्रेतात्मा है, या फिर कोई दौरा वगैरह है, मृगी का, हिस्टीरिया का, कई तरह के दौरे पड़ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है। और तब लड़की की माँ कहती है कि नहीं, ये दौरा वोरा नहीं बेटा, एक प्रेतात्मा इसको परेशान कर रहा है। जो सुनते हैं ना अरविंद जी, उनको विश्वास नहीं होता है। जो लड़की की माँ कहानी बताती है, यकीन नहीं होता है। गुस्से में अब उनका चेहरा लाल हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई प्रेतात्मा किसी लड़की के साथ में ऐसा कर्म भी कर सकता है। गुस्से में हो जाते हैं। उन अब अरविंद जी पे कोई भी होता तो उसका भी खून खौल जाता। इतनी सुंदर लड़की, देखने में परी के समान दिखती थी, कपड़े अगर सही ढंग के पहनी हुई थी तो एकदम परी ही लगती थी। अब इसके साथ में ये तो गलत हो रहा है ना। वो कहानी यूँ थी कि आज से 6 महीना पहले उसी ढाबा पर रात के करीब 1-1:30 बज रहा था, और वहाँ पर सारा परिवार अंदर सोया हुआ था। सर्दी की रात थी। माँ बेटी अब एक जगह पर एक ही चारपाई पर लेटी हुई थी। बिस्तर का कमी था, और जो पिता पुत्र थे एक ही चारपाई पर, मतलब एक तख्त पर लेटे हुए थे, एक ही रजाई में। माँ बताती है कि अचानक जो मेरा था ना, रजाई जैसे किसी ने उठा दिया हो। ठंड का झोंका लगा तो मैं देखने लगी कि आखिर सर्द भरी रात में ये मेरी बेटी तो सोई हुई है, तो रजाई कौन उठा रहा है। मैं देख ही नहीं पाई, कोई नज़र ही नहीं आया। फिर मैं रजाई खींच करके उठ लेती हूँ, और फिर मुझे नींद आ जाता है। और कुछ ही देर के बाद मेरी रजाई फिर जैसे किसी ने खींच लेता है। और इसके बाद जब मैं देखती हूँ ना, तो बगल में बेटी है नहीं। अब बेटी के लिए मैं आवाज़ लगाती हूँ कि बिटिया कहाँ हो, कहाँ हो। बिटिया का कोई पता नहीं चलता है। और तब मैं उठ करके बिटिया को ढूंढने लगती हूँ, और इसी जगह पर, इस ढाबा में जहाँ पर ये तख्त लगा हो बेटा,
इसी जगह पर मेरी बेटी आकर के लेटी हुई थी और उसके साथ में एक काला शैतान जैसा लड़का उसके साथ गलत कर रहा था। जैसे मैं देखी मेरा खून खौल गया। जैसे मैं उसके पास जाने लगी ना, तो जैसे कोई हवा का तेज झोंका आया हो और जैसे मुझे धक्का दे दिया हो। मैं तो गिर कर के बेहोश हो गई थी, इतना काफ़ी मेरे सर में चोट लगा था। और जब मैं होश में आती हूँ ना, तो मेरी बेटी मुझे उठा रही थी कि माँ तुम यहाँ कैसे गिरी पड़ी हो। अब माँ बेटी एक दूसरे को ख्याल कर रखते हैं और बेटी से माँ पूछती है कि तुमने अब मेरी साथ में सोई हुई थी, तुम उस तख्त पर कैसे गई और तुम्हारे साथ में वो काला सा लड़का कौन था। बेटी को कुछ मालूम भी नहीं कि नहीं माँ, मेरे साथ में कौन सा लड़का हो सकता है। लेकिन अब माँ जो देखी थी वो झूठ तो नहीं था। पूरी कहानी अपनी बेटी को बताती है और तब बेटी भी डर जाती है। ये कैसे हो सकता माँ। ये जो घटना का शुरुआत हुआ ना, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन अब उनके साथ में होने लगा। माँ बेटी एक ही साथ में सोते थे और रजाई उठती थी और कुछ ही सेकंड में लड़की गायब हो जाती थी, उसी तक पहुंच जाती थी। और इसके बाद जब माँ जाती थी अब नींद में जाग करके, और जब जाती थी तो वही सब चीज़ देखती थी कि वहाँ पर एक काला लड़का है जो मेरी बेटी के बगल में सोया हुआ, उसके साथ गलत हरकत हो रहा है। वो डांटना चाहती थी लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल पाती थी। वहाँ जाना चाहती थी कि उस लड़के को अब भगाया जाए, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक हवा का तेज झोंका आता था और उनको दूर धक्का दे देता था। मतलब इस टाइम यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो गिर जाती थी और डर के मारे फिर अब अपने बिस्तर पर अपने पति को जगाती थी, अपने बेटे को जगाती थी। कोई भी उस जगह पर जाता था और उसके साथ में ऐसा ही होता था। अब एक तरह से ये रोज़ का 1-2 दिन छोड़ कर के स्टार्ट हो चुका। लड़की की माँ बताती है कि इसके बाद बेटा मैं यहाँ पर एक साधु बाबा आए थे, साधु बाबा से हमने सब कुछ अब बताया, उन्होंने टोटका वगैरह भी किया, तंत्र मंत्र भी किया, अब फिर वो मामला शांत हो गया। अब मुझे लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, अब हमारी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा। मैं तो अपने बिटिया का शादी करना चाहती थी, लड़का भी देख रही थी, लेकिन उस घटना से मेरी बेटी इतनी डर चुकी थी, किसी लड़के से शादी करना चाहती नहीं थी कि भूत होकर के लड़का मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है। ना बाबा, मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ, मैं हमारा परिवार सब लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं बेटा, शादी तो संसार का नियम ही है, ये तो हर किसी को करना पड़ता है। लेकिन लड़की इतना खौफ में रहती थी, डरी हुई रहती थी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना माँ। अब ये सब जब घटना अरविंद जी सुनते हैं और तब लड़की के माँ से पूछते हैं कि आप ये कब से फिर शुरुआत हो गया। तब कहती है कि ये वो जब बाबा जी आए थे और जब वो तंत्र वगैरह मंत्र सब कुछ किए थे, झाड़ फूँक किए थे, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज ये पहली बार उसके बाद में हुआ कि लड़की मेरे बैठे बैठे काउंटर पर गिर चुकी है। देखो बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई साया भी नहीं दिखा, अगर होता तो आप लोग को भी नज़र आता। इसके अंदर में शायद ये आ चुका है। माँ बता रही थी कि देखो ना बेटा, अब मेरी फूल सी बच्ची है, लेकिन इसके अंदर में ताकत देखो, कितना ताकत आ चुका है। कोई भी अब उसके पास जाता है तो दूर से झटक देती है, एक हाथ से धक्का मारती है कि दूर जा गिरता है। तो बेटा, इसके अंदर में ताकत कहाँ से आ गई। अरविंद भी समझ गए थे कि मामला बहुत पेचीदा है, करे तो क्या करे, मदद करना चाहते थे। वो लड़की इतनी सुंदर थी, खूबसूरत भी थी, ये लोग परेशानी में फंसे हुए थे। अब गरीब परिवार के थे, तभी तो सारे मिल कर के अब एक छोटा सा ढाबा खोल रखा था। ट्रक ड्राइवरों को भोजन कराते थे, राहगीरों को भोजन कराते थे, जो भी थोड़ा बहुत आमदनी उसमें बचत होती थी, अपना बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि अपनी बेटी की शादी किया जाए। लेकिन बेटी डरी हुई थी, लड़के के नाम पर वो डर जाती थी कि नहीं बाबा, मुझे शादी करना ही नहीं है। अब ऐसा उसके साथ में हादसा जो हो चुका था, वो काला लड़का वास्तव में कोई प्रेत आत्मा था जो उसको परेशान करता था, उसके साथ में ऐसा ये सब खेल खेलता था। अरविंद सारा कहानी को समझने के बाद में अब और लड़की के माँ से कहते हैं कि देखो, अगर आप कहोगे तो मेरे पास में मेरे मालिक ने एक दिया हुआ है, शीशी है मेरे पास में,
और उसमें कहते हैं कि गुरुजी का अब एक तरह से पवित्र जल है। अगर आप कहो तो मैं एक बार उस जल को भी छिड़क के देख लेता हूँ, क्या पता उस जल से कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद कम है, जब इतने पुराने पुराने ट्रक ड्राइवर अपने टोटका आजमा चुके हैं, तो इसलिए मैं डर रहा हूँ। लड़की की माँ कहती बेटा देरी मत करो, हो सकता है कि वो काम कर जाए, आप ले आओ ना सही, लेके आओ बेटा। अब देखो रात में हम लोग जाएंगे, लड़की के हालत देख ही रहे हो आप। अब अरविंद जी थे ना, सोचने लगते हैं कि हाँ इसकी माँ तो सही कह रही है, बेचारी ये लोग फंसे हुए हैं, पूरा परिवार। रात के टाइम मदद भी नहीं मिलेगा, कोई ओझा तांत्रिक मिलेगा तो अब सुबह में मिलेगा। अब इसके बाद अपने ट्रक में जाते हैं। अब वो शीशी जो थी ना, अब वो बड़ी तो शीशी थी, अब उसको अब लेके आते हैं। मन में थोड़ा सा अब अजीब सा होता है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, अगर इसमें कुछ तंत्र शक्ति भी होगी तो बेचारी चली गई होगी, इतना दिन थोड़ी इंतज़ार करेगी कि कोई घटना घटेगा तब तक मैं इसी में बंद रहेगी। मन में अब विचार भटकता रहता है कि शायद ये काम नहीं करेगा। अब डरते हुए जाते हैं शीशी लेकर के, डर भी लग रहा है कि अगर लड़की के पास हम छिड़कते हैं जैसे वो ट्रक वालों का हाल किया था, दो का गिरबान पकड़ करके अच्छी तरह से घुमा दिया था, कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। डर रहे थे। लड़की को माँ के कह रहे थे कि देखिए ये रहा शीशी, आप छिड़क दीजिए। लड़की की माँ कहने लगी नहीं बेटा ये आपका है, ये आपके हाथ से हो सकता है कि ये काम हो जाए, आप करो ना, आप डरो मत ना, हम हैं ना, हम लोग हैं नहीं यहाँ पर, आप डरो मत, अब जो करना है आप करो बेटा। आखिरकार डरते हुए अरविंद जी वो शीशी का ढक्कन खोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कि हे परमात्मा इस लड़की की रक्षा करना और साथ में मेरा भी करना। और वो थोड़ा सा जल अब लड़की के बदन पर छिड़क देते हैं। जैसे ही जल छिड़कते हैं ना, लड़की एकदम तड़प जाती है, जो चारपाई पर लेटी हुई थी जैसे हवा में उछल जाती है। अब इसके बाद उसकी आंख बड़ी बड़ी हो जाती है, गुर्राती है जैसे शेरनी बन चुकी हो, उठ के बैठ जाती है, बड़ी बड़ी आंखें से जैसे अरविंद को कच्चा ही चबा जाएगी। ऐसा शकल देख करके अरविंद जी भयभीत हो जाते हैं। माँ अब उनका परिवार पीछे खड़ा है, वो लोग भी डर जाते हैं और कहते हैं अरे बेटा देखो ये काम कर रहा है, तुम एक बार और डालो, एक बार और डालो बेटा, डरो मत डरो मत। अगर वो लोग पीछे नहीं होते ना तो अरविंद जी कभी के भाग गए होते। अपना ट्रक में बैठते, ट्रक स्टार्ट करते, जैसे बाकी ट्रक ड्राइवर भाग चुके थे वो भी भाग लेते। लेकिन वो लोग थे पीछे में खड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा एक बार और करो, एक बार और करो, देखो ये काम किया है, तभी तो ये उठ के बैठी है। अरविंद जी डर लग रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा सा जल और छिड़क देते हैं। इस बार भी वैसे ही होता है जैसे लड़की के बदन में आग लग गया, ऐसा छटपटाने लगती है अपने बदन को इधर उधर, जैसे आग बुझाने की कोशिश कर रही है, सर से लेकर के पैर तक जैसे जलन में चीख रही हो। और ऐसा करते ही धड़ाम से चरपाई पर गिर जाती है और फिर उसको होश नहीं रहता है। ये सब होने के बाद अरविंद जी काफ़ी डर जाते हैं। अरे भाई कहीं लड़की के साथ में कुछ हो तो नहीं किया, मैं तो फंस जाऊंगा, बुरी तरह से फंस जाऊंगा, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। डरे हुए हैं, बदन कांप रहा है। तब उसकी माँ से कहते हैं कि आप तो जाइए, आपकी बेटी है, देखिए सही सलामत है ना अभी तक। माँ का हिम्मत नहीं हो रहा अपने बेटी के पास में जाने का। तब अपने बेटे को बोलती है कि देख बेटा देख, थोड़ा सतर्क रहना, ज़्यादा नज़दीक मत जाना। लड़का जो था ना अपने बहन का साथ कैसे छोड़ सकता है। वो जाता है, सर पर हाथ फेरता है। अब इसके बाद अब नब्ज वगैरह टटोलता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, बेहोश है, मुझे ऐसा लग रहा सांस वगैरह चल रही है, घबराने की बात नहीं है। और इसके बाद अब अरविंद जी की हालत थोड़ा सुधरती है। कुछ देर होने के बाद में लड़की खुद ब खुद अपनी आंखें खोल देती है, और जैसे उसके साथ में कुछ हुआ ही ना हो, नॉर्मल से होकर के इधर उधर देखने लगती है। सब देख करके अरविंद जी को बड़ा राहत मिलती है, और उसके परिवार के लोग जो थे ना सब खुश हो जाते हैं। बेटी से पूछते हैं कैसी है बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। बेटी मना करती कि मेरे साथ में क्या हुआ, और आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, यहाँ जो खाना पीना चल रहा था वो लोग कहाँ चले गए। अब जो माँ है पूरी कहानी बताती है कि बेटी तू बैठे बैठे कुर्सी से नीचे गिर चुकी थी,
पूरी कहानी बताती है। बेटी को विश्वास नहीं होता तो मैं कैसे सही हुई। और तब माँ बताती है कि ये लड़का है, इसने तुम्हारा मदद किया है, इसके पास पवित्र जल है, वो तुम्हारे ऊपर में 2 बार छिड़का और तब जा कर के तुम अब एक तरह से होश में आ गई हो। लड़की अब प्यार भरी नज़रों से अब अरविंद की तरफ देख रही है। अरविंद की हालत अभी भी खराब थी, डरे हुए थे। भूत प्रेत से अब इतना अब निकटता कभी नहीं हुई थी, ऐसा चीज़ कभी देखे नहीं थे कि किसी के शरीर में कोई आत्मा कैसे प्रवेश कर सकती है, कैसे संभव है, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ था उस लड़की के साथ में। अब सारी रात तो अरविंद वहाँ पर रुकते नहीं हैं और ये सब करते करते अब सुबह का टाइम हो जाता है। अब वो चलने लगते हैं। तब लड़की कहती कि नहीं, आप निकल रहे हो ना, तो ऐसे नहीं, हम लोग चाय बना देते हैं। माँ को बोलती है चाय बना देते हैं और आते रहिएगा। लड़की प्यार भरी एक दृष्टि से अरविंद जी को अब देख के बोलती है कि जब भी आप गुजरो ना इधर से तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। देखिए, आपने मेरी परिवार को बहुत मदद किया है। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मेरे साथ में ना जाने क्या होता, मैं जिंदा भी बचती कि नहीं बचती, मेरे परिवार तो मर ही जाता। मेरे को ये सब देख करके आप मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उस टाइम हमारे ढाबे पर थे। अब इस तरह से विदाई होती है। अरविंद जी की चाय वाय पीने के बाद 3 बजे निकल जाते हैं। अब मन ही मन बड़ा खुश होते हैं। अब उसके बाद जब भी उस रोड पर आते थे, चाहे रात हो या दिन हो, उस ढाबा में आते थे और लड़की से अब एक तरह से प्रेम संबंध, दोस्ती से शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे अब प्रेम संबंध अब स्थापित हो गया था। लड़की भी चाहने लगी और अरविंद जी दिलो जान से। अब परिवार भी उनका एक तरह से राजी था कि लड़का तो योग्य है, लड़की के लायक है, सुंदर है, जवान है, क्यों ना शादी करा दिया जाए। आखिरकार दोनों ओर से अब एक तरह से लड़का भी राजी, लड़की भी राजी, परिवार भी राजी, तो शादी का बंधन में दोनों बंध ही जाते हैं। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। जब शादी करके अपने घर पर ले जाते हैं और जो पहली रात मनाई जाती है, जो सुहाग रात बोलते हैं, और वही रात थी। अरविंद जी कहते मैं बहुत खुश था कि जैसा मैं चाहता था वैसी मेरे को पत्नी मिल गई थी। भाड़े के घर में रहते थे और वहाँ पर और भी लोग रहते थे, परिवार भी रहता था। ये जो घर था उनके ट्रांसपोर्ट से अब बिल्कुल पास में था और वहाँ से ट्रांसपोर्ट में आना जाना बिल्कुल नज़दीक था, तो इसलिए घर बिल्कुल करीब में लिए हुए थे। अपने उस घर में पहुँचते हैं। अब विशाल घर तो नहीं है, बड़ा सा नहीं है। अब एक कमरे का, एक बाथरूम, किचन का घर होता है और वो लोग रात को अपना अब सुहाग रात मनाने की कोशिश करते हैं। रात हो जाती है, दोनों लोग आराम से अब अपना दरवाज़ा बंद करके और अंदर जो भी होता है अब आप समझ चुके होंगे। लेकिन अचानक बात करते 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 और लड़की की आंखें जो है ना लाल लाल होने लगती है और अचानक उसके चेहरे पर परिवर्तन, चेहरा लाल, गुस्से में दिखाई देने लगती है। ये सब अभी तक अरविंद जी को अब देख नहीं पाए थे। वो तो अब मग्न थे कि चलो आज मेरा सुहाग की रात है, चलो आज सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन तब तक लड़की जो प्रेम से बातें कर रही थी और अचानक उसका जो आंखें बड़ी हो गई, चेहरा लाल हो गया, एक तरह से खौफनाक दिखने लगी। अब जब अरविंद जी मुड़ कर देखते हैं कि अचानक इसकी आवाज़ भारी कैसे होने लगी, जब उसकी शक्ल देखते हैं ना तो वो दिन याद आ जाता है जब ढाबे पर पहली बार उसको उसी हालत में दिखे थे। अब एकदम जैसे आश्चर्य में डूब जाते हैं, अरे ये क्या, ये क्या, खौफ में भर जाते हैं। लेकिन करे तो क्या करे, तब तक उनकी गर्दन को पकड़ लेती है उनकी नई दुल्हनिया जिसके साथ सुहाग रात मनाने वाले हैं और ज़मीन पर पटक करके अब सर रगड़ने लगती। तू इसके साथ सुहाग रात मनाएगा, तू इसके साथ सुहाग रात मनाएगा। भारी आवाज़, भारी एकदम। आप पलक झमकते ही अब समझ में आ चुका था अरविंद जी को कि वही प्रेत आत्मा है जो इसके साथ में गलत हरकत करता था और उस रात भी इसके शरीर में प्रवेश कर चुका था जब हम ढाबे पर थे। ट्रक वहाँ से ट्रांसपोर्ट की दूरी बहुत कम थी जहाँ ट्रक खड़ा करते थे। वो अपने आप को छुड़ाने लगे जैसे तैसे करके और अपने आप को छुड़ाते हैं
और सीधा दरवाज़ा खुला ही रहता है। जान बची तो लाखों पाए वाला बात होता है। अपनी नवी नवेली दुल्हन को छोड़ करके, दरवाज़ा खुला छोड़ करके और सीधा अपने ट्रक में भागते हैं। वहाँ जा कर के गेट खोलते हैं और वही जल की शीशी, पवित्र जल, और उठाते हैं और फिर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी ने दरवाज़ा पर एक तरह से बंद कर रखा है। मतलब दरवाज़ा बंद तो नहीं है अंदर से, लेकिन ऐसा है कि दरवाज़ा खुल भी नहीं रहा है। बड़े जोर लगाते हैं, अपने पत्नी का नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अड़ोस पड़ोस में भी अब एक तरह से सुगबुगाहट होने लगती है। रात ज़्यादा हो चुका है। अब लोग बाग समझ रहे हैं कि भाई पति पत्नी का मामला है, बीच में कौन बोलने जाए, चलो अपना शांत घर में सोते हैं। दरवाज़ा धकेलते हैं, तब जाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खुल जाता है और तब जो देखते हैं ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कमरे के अंदर में, जैसे लड़की की माँ ने बताया था कि मैंने देखा था एक काला और बिल्कुल वैसे ही लड़का अब उनके साथ में ऐसा दिखाई दे रहा था, उसी कमरे में जिस कमरे में अब रहते थे अरविंद जी। और उनकी पत्नी बेहोशी की हालत में थी। जब आधा खुला हुआ कमरा, अब शायद वो उनकी पत्नी ज़मीन पर गिरी हुई थी, इसलिए दरवाज़ा वो खोल नहीं पा रहा था। अब बड़ा मुश्किल से जब दरवाज़ा खोलते हैं तब ये इस दृश्य देखते हैं कि अंदर में तो काला लड़का खड़ा है और वो उनकी पत्नी को घूरे जा रहा है। दोनों की नज़रें मिलती हैं, हाथ में शीशी होती है। अरविंद जी बड़े गुस्से में थे उस टाइम, और वो आओ न देखते हैं ताओ, पूरी की पूरी शीशी अब उछाल देते हैं। सारा जो जल था उस लड़की पर पड़ता है और जैसे लड़का चिल्लाता है ना, जैसे अब उस पर आग लग गई हो, बिजली का करंट अब उसको पकड़ लिया हो, ऐसे चीखता है, चिल्लाता है, अब पूरी उनके कमरे में दौड़ता है। अब ये सब इतना तेज तेज होता है ना कि अरविंद जी सकते में खड़े होकर देखने लगते हैं और आखिरकार वो सब गायब हो जाता है वहाँ से। जो चीज़ आंखों के सामने नज़र आ रही थी, काला इंसान लड़का दिख रहा था, अब उनके आंखों से सामने गायब हो चुका था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने घर में जाए। उनकी पत्नी बेहोशी की हालत में है, उसके कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर जा कर के अपनी पत्नी को जगाए, उसके कपड़े जो अस्त व्यस्त हैं सही करें। और तब जा कर के जब वो लड़का अंदर दिखाई नहीं देता है ना, और तब जा कर के हिम्मत जुटाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। आज जब जाकर लड़की को, अपने दुल्हन को उठा करके अब फिर पलंग पर लेटाते हैं, होश में लाते हैं पानी वानी छिड़कने के बाद में। और दुल्हन जैसे होश में आती है, शायद उसने भी देखा था उस लड़के को, या न जाने क्यों डर जाती है। और तब जो अरविंद है समझाते हैं कि देखो अब मैंने उसकी पूरी तरह से खात्मा कर दिया। वो पवित्र जल है ना जिसे मैं आपको होश में लाया था, और पूरा का पूरा जल शीशी उस पर मैं दे मारा था। पूरा कहानी बताते हैं कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारे बीच में बिल्कुल नहीं आएगा। बस हम और तुम, तीसरा कोई हमारे घर में अब बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसे ही होता है। इसके बाद वो काला लड़का वो सुंदर लड़की यानी अरविंद की पत्नी के बीच में कभी नहीं आया। अरविंद भी काफ़ी दिनों तक डरे हुए थे कि क्या पता दोबारा से आ जाए, और उस जल का इंतज़ाम और भी कर लिए थे, अपने मालिक से मांग लिए थे और अपने घर में भी रखते थे कि ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन उसके बाद में अरविंद जी बताते हैं कि उस जल की मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, और उसके बाद जो जीवन था ना हमारा, पूरी तरह से खुशहाल हो चुका था। हाँ, जो हुआ था एक तरह की घटना थी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था। मुझे अपनी पत्नी पर ऐसा कुछ नहीं था, संदेह नहीं था, ऐसा कुछ मैं उस पर बिल्कुल नहीं शक शुबहा नहीं करता था। हमारी ज़िंदगी अब बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। हम दोनों एक दूसरे को अब अच्छी तरह से चाहते हैं, प्रेम करते हैं, और आज भी हमारी गाड़ी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही है। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की भेजी हुई घटना। ये घटना कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप, और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और हाँ, हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।